भारत को ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों का देश माना जाता है। यहाँ के मंदिरों का रहस्य और यहाँ होने वाले चमत्कार दुनिया भर में आस्था के केंद्र बने हुए हैं। यही कारण है कि भारत के प्राचीन मंदिरों में न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी सैलानी भगवान के दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर जगह की मान्यताएं अलग अलग होती हैं, जिसके आधार पर ही देवी देवताओं का पूजा पाठ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में आसीन हैं, जहां का चमत्कार देश भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताते हैं, जहां हजारों सैलानी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और भगवान उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और इतिहास में क्या कुछ छुपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। संगम किनारे शक्ति के देवता हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर है। ये पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहां बजरंग बली जी की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी ही मान्यता है, संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है वो ये है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति को लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था। जब वो अपनी नाव के लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नज़दीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर के कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वो मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वो मेरी रक्षा करेंगी, ये सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। एक और कहानी इनके बारे में सुनी जाती है जो सबसे ज़्यादा तार्किक, प्रामाणिक और प्रासंगिक कथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती हैं। वो ये है कि रामावतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली, तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वो दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो या कोई राक्षस उनको कष्ट ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। माया उधर चली गई जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते हुए ये सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। एक मान्यता और ये है कि इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंग बली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए तो माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी मिला है। आमतौर पर जहां दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली जी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्नान कर भारद्वाज ऋषि के आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पवन पुत्र को मरणासन देख माँ जानकी ने उन्हें अपनी सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ एवं आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया।
मां जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। हनुमान जी की इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था, तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था। करीब 100 सैनिकों को इस प्रतिमा को यहाँ से स्थित किले के पास मंदिर से हटाने के काम में लगा दिया गया था। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी प्रतिमा टस से मस नहीं हो सकी। सैनिक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। मजबूरी में औरंगजेब को प्रतिमा को वहीं छोड़ देना पड़ा। संगम आने वाले हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन करने जरूर पहुँचते हैं। बजरंगबली जी के लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यूँ तो हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं, लेकिन मंदिर के महंत आनंद गिरी महाराज के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम विभूतियों ने अपने सर को यहाँ झुकाया है और पूजन किया है और अपने लिए और अपने देश के लिए मनोकामना मांगी है। ये कहा जाता है कि ये मांगी गई मनोकामना अक्सर पूरी होती है। आरोग्य व अन्य कामनाओं के पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब से सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसे प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है। इलाहाबाद के संगम के निकट स्थित ये मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। मंदिरों में हनुमान की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थापित है। यद्यपि ये एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही चमत्कारी मंदिर के बारे में हम आपको अपनी चैनल के ज़रिए जानकारी दे सकें।